यह कहानी लाल किताब नामक एक रहस्यमयी ग्रंथ के इर्द गिर्द घूमती है। कहा जाता है कि इस किताब में न केवल भविष्यवाणियां लिखी हैं, बल्कि यह व्यक्ति की भावनाओं को भी नियंत्रित कर सकती है। अरमान एक संघर्षशील लेखक था। बचपन से ही उसकी जिंदगी का एक ही सपना था, दुनिया का सबसे महान लेखक बनना। उसके शब्दों में जादू था, लेकिन उसे हमेशा यह लगता कि उसकी रचनाएं अधूरी हैं। एक दिन जब उसे लगा कि उसके शब्द उसे धोखा दे रहे हैं, वह शहर के सबसे पुराने पुस्तकालय में गया। यह जगह वीरान थी, जैसे किसी ने इसे वर्षों से छुआ न हो। धूल से ढकी अलमारियां और फटी पुरानी किताबें इसकी प्राचीनता का प्रमाण थी। अरमान को यहाँ एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। जैसे ही उसने किताबों को टटोलना शुरू किया, उसकी नजर एक चमकदार लाल रंग की किताब पर पड़ी। किताब बाकी सभी से अलग थी। उसका कवर साधारण था, लेकिन उसमें एक रहस्यमय खिंचाव था। कवर पर कोई शीर्षक नहीं था। उसने किताब को धीरे से उठाया। जैसे ही उसने किताब खोली, ठंडी हवा का एक झोंका उसके चेहरे से टकराया। पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, यह किताब सिर्फ उसी के लिए है जो अपने दिल की गहराइयों में झांकने की हिम्मत रखता है। अरमान को लगा कि किताब उससे बात कर रही है। उसने पन्ने पलटने शुरू किए। यह किताब किसी साधारण ग्रंथ की तरह नहीं थी। इसमें कहानियां थीं, अजीब और रहस्यमय। हर कहानी के साथ उसे महसूस हुआ कि वह किताब के पात्रों को महसूस कर सकता है। कई रातों तक अरमान इस किताब को पढ़ता रहा। हर रात उसे महसूस होता कि किताब जीवंत है। एक दिन उसने किताब के बीच का एक पन्ना खोला। अचानक एक हल्की रोशनी फूटने लगी। उसने देखा कि पन्ने पर एक महिला की तस्वीर उभर रही थी। वह तस्वीर साधारण नहीं थी। महिला की आंखें गहरी और रहस्यमयी थीं। ऐसा लग रहा था कि वह तस्वीर के अंदर से उसे देख रही हो। तभी अरमान को एक धीमी आवाज सुनाई दी, मेरा नाम नेहा है। मैं इस किताब में कैद हूं। अरमान घबरा गया। उसने किताब को तुरंत बंद कर दिया। लेकिन कुछ देर बाद उसकी जिज्ञासा उसे रोक नहीं पाई। उसने फिर से किताब खोली और तस्वीर पर हाथ रखा। हाथ रखते ही मानो उसे सब कुछ अपनी आंखों के सामने दिखने लगा। सदियों पहले नेहा एक सुंदर, बुद्धिमान युवती थी। उसका जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था, लेकिन उसमें एक अद्भुत शक्ति थी। वह अपनी शक्तियों का उपयोग लोगों की मदद करने और खुशियां बांटने में करती थी। उसकी अच्छाई और सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। एक दिन नेहा की मुलाकात आर्यन नामक एक किसान से हुई। आर्यन सरल, मेहनती और सच्चे दिल का इंसान था। उसकी आंखों में ईमानदारी और शब्दों में सादगी थी। नेहा ने उसकी सादगी और पवित्र हृदय में वह चीज देखी जो उसने किसी में नहीं देखी थी। धीरे धीरे नेहा और आर्यन के बीच प्रेम पनपने लगा। उनका प्यार गहरा और अडिग था। लेकिन उनका प्यार एक मुश्किल समय में खिल रहा था। उस राज्य का राजा विक्रम नेहा पर मोहित था। उसने नेहा को अपने महल में आने का निमंत्रण भेजा, लेकिन नेहा ने इसे अस्वीकार कर दिया। राजा विक्रम का अहंकार बुरी तरह आहत हुआ। उसने नेहा को अपना बनाने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन नेहा ने हर बार उसे मना कर दिया। राजा ने आखिरकार आर्यन और नेहा के प्रेम के बारे में पता लगा लिया। उसने इसे अपना अपमान समझा और अपनी ताकत का इस्तेमाल करके नेहा और आर्यन को अलग करने की ठानी। एक दिन राजा ने आर्यन को गिरफ्तार कर लिया और नेहा को बुलाकर कहा, अगर तुम मुझे अपनाओगी तो मैं आर्यन की जान बख्श दूंगा। नेहा ने साफ शब्दों में मना कर दिया। उसका जवाब सुनकर राजा गुस्से से भर गया। उसने दोनों को सजा देने के लिए अपनी जादूगरनी को बुलाया। जादूगरनी ने एक शक्तिशाली मंत्र पढ़ा और नेहा और आर्यन को लाल किताब में कैद कर दिया। लाल किताब एक जादुई ग्रंथ थी, जिसमें राजा अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आत्माओं को कैद करता था। नेहा और आर्यन अब उस किताब के भीतर रह रहे थे, लेकिन अलग अलग। लेकिन सदियों बीत गईं, और कोई भी इतना साहसी नहीं निकला जो उसके लिए बलिदान दे सके। नेहा का प्रेम अडिग था। वह आर्यन से दूर होकर भी उसकी यादों में जी रही थी। उसे विश्वास था कि एक दिन ऐसा व्यक्ति आएगा जो न केवल उसे बल्कि उसके प्यार को भी समझेगा। उसकी आत्मा ने लाल किताब को एक कहानी बना दिया, ताकि जो भी इसे पढ़े उसकी तकलीफों को महसूस कर सके। नेहा से बात करना अब उसकी दिनचर्या बन गई थी। एक रात उसने नेहा से पूछा, अगर मैंने तुम्हें आजाद कर दिया तो क्या तुम मेरे साथ रहोगी? नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी दुनिया और तुम्हारी दुनिया अलग है। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन मैं नहीं रह सकती। अगर तुम मुझे आजाद करते हो तो यह तुम्हारे प्यार का सबसे बड़ा सबूत होगा। यह सुनकर अरमान के दिल में गहरी उदासी छा गई।
लेकिन उसने महसूस किया कि सच्चा प्रेम हमेशा पाने में नहीं बल्कि देने में है। अरमान ने कहा, मेरा सपना एक महान लेखक बनना। मैंने अपना पूरा जीवन इस सपने के लिए समर्पित किया है। नेहा ने कहा, अगर तुम मुझे आज़ाद करना चाहते हो तो तुम्हें अपने सपने का त्याग करना होगा। यह आसान नहीं होगा, लेकिन यही सच्चा बलिदान है। अरमान उलझन में था। नेहा को देखे बिना अब उसकी जिंदगी अधूरी लग रही थी, लेकिन अपने सपने को छोड़ देना उसकी कल्पना से परे था। एक रात अरमान ने अंतिम निर्णय ले लिया। उसने किताब के अंतिम पन्ने को खोला जहां अनुष्ठान की प्रक्रिया लिखी हुई थी। कमरे में हल्की हल्की रोशनी भर गई। उसने किताब के निर्देशों का पालन किया और जैसे ही उसने आखिरी शब्द पढ़ा, किताब से तेज रोशनी फूटने लगी। नेहा किताब से बाहर निकलकर अरमान के सामने खड़ी हो गई। वह अब वास्तविक रूप में थी, जीवंत और अद्भुत। नेहा ने अरमान से कहा, तुमने मुझे आज़ाद कर दिया, अब मैं जा रही हूं। अरमान ने कहा, मैंने तुम्हें अपना सब कुछ दे दिया, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है। नेहा की आंखों में आंसू थे। उसने अरमान को अंतिम बार देखा और हवा में विलीन हो गई। हमारी कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।